और ये लाइन की भी प्रैक्टिस कर ली थी। अब आपको बताते हैं कि फेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ओके, तो सबसे पहले आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये कोई बहुत जल्दी का काम नहीं है। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, और सर्कल के लिए जब आप राउंड बनाएंगे ओवल शेप में, तो आप अपनी एल्बो को मूव करेंगे। ओके, तो ठीक है, हम एक सर्कल बनाते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया। ओके, अब इसके बीच में से एक लाइन जाएगी और एक लाइन ऐसे आएगी। अब आप ये गैप देख लीजिए, जितना गैप यहाँ पे है और जितना गैप यहाँ पे है, इतनी गैप आपको नीचे लेना है और इतने गैप आपको वो लगभग ऊपर लेना है। वो आप एक आइडिया से भी कर सकते हैं। अब ये लाइन के ये 2 पॉइंट को आप इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। 1 2 3 4 ये आप कनेक्ट करेंगे। ऐसे ये आपका एग शेप में बन जाएगा। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाद में मैं कंप्लीट करने के बाद में इसकी फाइनल ड्राइंग आपके पास डाल दूंगा, तो आप उससे एक बार इसकी फ़ोटो डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब आप इसके हेयर लाइन पे आएंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसको बिल्कुल चिपकाना नहीं है, थोड़ा सा गैप दे के रखना है। ठीक है, ये आई लाइन आएगी, यहाँ पे नोज टिप आएगी, यहाँ पे लिप्स आएंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये एयर, और इसमें आपको कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपको आराम से बनाना है। तो अब आप स्टार्ट करेंगे इसकी, पहले ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, और अब आप स्टार्ट करेंगे इसकी डिटेलिंग। तो इसकी डिटेल कैसे होगी, ये जो राउंड है, बीच वाली लाइन है, इसको आपको लेना है ऐसे। ये आपको लेना है ऐसे, और ये लाइन हल्की सी इसके एजेस बाहर की तरफ आएंगे, और फिर आपको जाना है यहाँ पे, और फिर आपको आना है ऐसे। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है।
ये हल्का सा एक यहाँ पे आपकी आई लाइन आएगी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 5 ब्लॉक बनाने हैं, 1 2 3 4 5। ओके, एक ही ब्लॉक छोड़ देना है, क्योंकि हमारी आँखों के साइड में भी एक आँख का गैप होता है, और यहाँ पे भी और फ्रंट पे भी, और ये 2 आँख का गैप इस तरह से आता है। तो आप करेंगे यहाँ पे आप छोटा सा गैप छोड़ेंगे, और ये मैं आपको बाद में फाइनल करके दिखाऊंगा। और फिर आप लेंगे ये लाइन से, जो जहाँ से ये एयर आपके स्टार्ट हो रहे हैं, यही लाइन अंदर की तरफ जाएगी इतना, और ये लाइन ऐसे आएगी, और यहाँ पे आके ये मर्ज हो जाएगी। ये जॉ लाइन, और ये आपका अब हम इसकी, और ये जो आपकी लाइनिंग है, ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, अभी अपन इसकी डिटेलिंग करेंगे। पेंसिल, अब आप पेपर को थोड़ा मूव कर सकते हैं। तो अब हम इसकी सारी लाइनिंगें एडजस्ट करेंगे।
ओके दोस्तों, अब इसकी थोड़ी डिटेल करते हैं। अब मैं डिटेल कर रहा हूँ और आप डिटेल पे थोड़ी ध्यान देना, और मैं इसकी थोड़ी फिनिशिंग कर रहा हूँ और उस पर भी आप थोड़ा ध्यान देना। अभी ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है और अब हम इस पे डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। तो इस पे मैं डिटेलिंग भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, जस्ट अब बेसिक डिटेलिंग करूँगा जिससे आपको आइडिया लगे। ओके, तो आप देखिए। और आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पेज को थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। बाकी जब आप फिनिश करेंगे तो आप जैसे आप वॉल पे काम करेंगे तो उस टाइम आपको थोड़ी ये कम पेंटिंग को घुमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप किसी वॉल पे काम करेंगे तो कैसे आप घुमा पाएंगे। तो अभी हम जस्ट बेसिक कर रहे हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए। आप ध्यान दीजिए इस पर। अभी मेरे पास वो बड़ा वाला स्टैंड नहीं है, तो इसलिए मेरे को घुमाना पड़ रहा है इसे। अभी कुछ टाइम में मैं अपना बड़ा वाला स्टैंड अरेंज कर लूँगा, तो फिर आपको वाइट बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर इसको हम स्ट्रेट भी कर सकते थे, लेकिन अगर स्ट्रेट करने से उतना सॉफ्टनेस नहीं आती, इसलिए हम इसको थोड़ा कर्व करेंगे। ओके, तो अब ये अब ये आइस, इनको अभी ऐसे ब्लॉक बना के ही करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एकदम एग्जैक्टली आइस को देखेंगे तो वो भी इसी वे में बनी होती है। करने के लिए इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी उतनी चीज़ें ऐड करनी नहीं है। अभी जस्ट हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे आपको मोटा मोटा बेसिक समझ में आए। और इसमें आपको कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये जल्दबाजी की चीज़ है ही नहीं। सीखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको थोड़ा कंसंट्रेट अपना इस चीज़ पे रखना होगा। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छी तरह से। बाद में मैं इसको कंप्लीट करने के बाद में आपको इसकी एक पिक भी डाल दूंगा, जिससे देखकर आप अच्छी तरह से और अच्छी तरह से कर पाएँ। ये चीज़ भी बिल्कुल कोने से चिपका देनी नहीं है, क्योंकि ये हमारी हेयर लाइन है, तो ये थोड़ा सा एयर के पास ही होती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें।
ऐसा कुछ नहीं कि आप पेपर को घुमा नहीं सकते और ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। ये सारी फालतू की बातें हैं। ये सब सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को अच्छा बनाने के लिए बोलते हैं लोग, बाकी आप इसको ये ना घुमाएं और वो ना करें और ये ना करें। और ये जो लाइन है ये हमारी यहाँ इसके पास से जाएगी लगभग, और आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, नीचे से थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। और ये लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब हमको करना है, इतना कंप्लीट हो गया। अब हमको इसका लेना है शैडो, ठीक है। तो ये आप ऐसे लेंगे और ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। ये ऐसे आएगा और ये जो नोज़ टिप है ये यहाँ से आएगा, ठीक है। ये ऐसे आएगा। अब हमको क्या करना है, अब इसमें आपको करनी है शेड, ठीक है। शेड कैसे करनी है, आप जैसे पेंसिल आपने यहाँ पे रखी है ना, तो ये नहीं कि आप उल्टा सीधा कुछ भी तरह से कर दें। एक सॉफ्टनेस और एक शार्पनेस से आनी चाहिए, और पेंसिल की शेड एक ही तरफ से चलनी चाहिए। और इसमें भी डार्क आएगा और यहाँ पे भी आपका डार्क आएगा। मैं तो इसमें और भी बहुत सारी डिटेल कर सकता हूँ, लेकिन अभी हमको डिटेल पे उतना ध्यान नहीं देना। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया। और अब आप देख लीजिए, ये फेस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आप इसमें और बहुत सारी डिटेल कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी हमको क्या करना है, अभी हम करेंगे, अब ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, लेग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू।